Just fuck it up. Just it, fuck it up. Just it, fuck it up. और वन बंदे आ रहे हैं साढ़े यार दा ओ छने जनानी ने गुणियां बनानी ने कदने This is the aura needs my यार का ओ थाने होते यार तो यार गा ओ ना मैंने ना तेरे यार गा हनुमानू कर गोला जाएंगे ओ सामने तेरे यार गा हनुमानू घर लगा जाएंगे तो हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं दादी तलाक के खाली पेपर साइन भइल बा अभी तलाक भइल नहीं के अब न जुआ तेरे यार का अमा भाई सब दे दा पानी तेरे यार का यो गाने बड़ी को कर जाएंगे लेकिन उनका पति होके के नाते ऐसा वक्त पे हम उनका साथ दी ओ झरा ने मंगार चले ना घर ना होते दसा मेरे एलडी नो पर बड़ी होगी जिले मदीने ओ दसा मेरे एलडी और मेलोडी बड़ी होगी जिले सुबह सुबह कहां चले दसा मेरे एलडी नो और मेलोडी बड़ी और दसा मेरे ऑलरेडी नो और मेलोडी दसा मेरे एलडी नो और मेलोडी बड़ी
कसम मेरे दिली नो वाटर मेलोडी ना मेरे लडीन चंदा हम खींच दी ना ना हम खींच ले हम डर ना हम खींच देता है पोज ले ऐसे अच्छा हाँ बहुत बढ़िया अच्छा लगा ना गुड्डी भौजी इनको सेल्फी हो जाए भौजी बोले ना ठीक बा दादी आपकी दवाई की टाइम हो गई बा ली दवाई खा लो ऐसे कहीं देखा तानी ली खा ली ना अभी हमने के बहुत सिनेमा देखे चले के बाद ली ना ली ना अभी से हम आपके सब सेवा करें खाना खिलाएं दवा खिलाएं गोड़ में तेल लगाएं मालिश करें हाँ बाबूजी एगो त्रिकोण में कितना कोण होला 7-8 गो होते होई हैं अरे मूर्ख इतना पढ़ल लिखल रहती तो हम और कहीं डॉक्टर रहती क्या सवाल बाटे हमके बतावा ना कुछ नाम कर लेते अरे हमके दे हम हल कर देता नहीं ए है त्रिकोण हाँ अब ए समान त्रिकोण के कितना कोण होला 3 तीन हाँ अब तीनों कोण के कितना अंश होला 180 अब ये तीनों कोण के एकदम बराबर में बांटल जाओ तो कितना होई 7 हाँ 7 हो गई अरे बाबूजी तो कहते कूल आवेला बाबूजी जरूरत पड़ेगी का पढ़ेंगे ना बल्कि ई बेग फर्स्ट क्लास में पास करवाए चलो तू करके बताओ फिल्म बाबुल की दुआएं कल सुबह 9:30 बजे सिर्फ B4U भोजपुरी पर। ये ना मैं इतना ग्रो कब करती हूँ जब मैं चुनती हूँ बेस्ट खुद के लिए लक्स सैंडल सोप 15 मिनट में स्पीच देनी है सर गाड़ी नंबर XZ नहीं खांसी में से और दूसरा है भारत क्योंकि अभी जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है क्योंकि हम एक तरह से हमने उस ढंग से पहले से डेवलप नहीं किया तो हमें विकसित करने में टाइम लगेगा 1 से 2 साल का टाइम तो उस एरिया में इन दोनों जो क्षेत्र हैं उनका कॉपरेशन काफी जरूरी हो जाता है यूरोपियन यूनियन और जो भारत क्योंकि यूरोपियन यूनियन में टेक्नोलॉजी काफी बेहतर है नेदरलैंड्स इत्यादि के पास जो वो नेदरलैंड और जर्मनी के पास भी तो अगर भारत उसके साथ कॉपरेट करे तो क्रिटिकल मिनरल का जो इनसिक्योरिटी का इशू है वह काफी जल्दी से उसको सॉल्व किया जा सकता है। मैं ये बता दूं कि भारत ऑलरेडी सेमीकंडक्टर अभी प्रोसेस में है डेवलप करने की कोशिश कर रहा है तो कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन हम उस सप्लाई चेन डिसरप्शन की पॉसिबिलिटीज को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है तो वहाँ पे ये कॉपरेशन बहुत ही जरूरी है। ट्रेड के क्षेत्र में जैसे आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारा जो ट्रेड है और आपने बताया कि 180 बिलियन यूरो जो जा चुका है ये बहुत सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है अभी के समय में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टेक्नोलॉजी की बात की टेक्नोलॉजी चूंकि यूरोप में टेक्नोलॉजी जो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या स्पेस में हो या डिफेंस में हो वो काफी डेवलप्ड है। आप जानते हैं कि हम फ्रांस से राफेल इत्यादि मंगाते भी हैं और हम और दूसरी टेक्नोलॉजी जो है वो भी हम उस लेवल पे डिफेंस में कॉपरेट कर सकते हैं स्पेस के लेवल पे कॉपरेट कर सकते हैं। इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण बात की थी प्रधानमंत्री ने वो था
ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की थी जी। आप जानते हैं कि जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है वह अभी वहाँ पे ग्रीन टेक्नोलॉजी के विरोध में पूरा है। वो आप जानते हैं कि जो इस टाइम के ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन सोलर अलायंस सिस्टम जो उससे विड्रॉ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कर चुका है, और जो बैटरी और ईवीज इत्यादि है उसको वो फेवर उस ढंग से नहीं करता है। तो वो कोल बेस्ड टेक्नोलॉजी और जो ट्रेडिशनल जो एनर्जी के सोर्सेस हैं उस पर अभी भी उनको उनका ज्यादा ध्यान है। तुम्हें मुझे मेरी जिम्मेदारी बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, गलती हो गई शेखर बाबू, छोटा आदमी हो ना, मगर पप्पू के इलाज के लिए डॉक्टर तो नहीं। अरे यार ये पप्पू से अधिक तापमान देके, अधिक या प्रकाश का जो उसका समय है, कितने दिन तक तुम लोगों के पति मेरी नजरों से बचेंगे? थाने में जाकर उनके बारे में एक बार पूछताछ कीजिए। चोरी चकारी, चेन स्नैचिंग जैसे एक के खिलाफ 10 केस है। जो मिला उसे लूटकर गलत तरीके से पैसे कमाकर अपनी माँ, बहन और बीवी बच्चों का पेट पालते हुए शर्म नहीं आती? क्या करें मैडम, गरीबी हमसे ऐसा करवाती है। क्या बोला? गरीबी की बात करता है? बोरिया उठाने वाला गरीब नहीं है क्या? हाथ गाड़ी चलाने वाला गरीब नहीं है क्या? दुख की परवाह किए बिना रोड खोदने वाला गरीब नहीं है क्या? वो सब अपनी मनोभावना से जीते हुए अमीर लोग हैं। हाँ, तुम लोगों की तरह उन्हें झूठ, कपट, धोखेबाजी, चोरी करना नहीं आता। तुम लोग जिंदा लाश हो, आलसी लोग हो। मेहनत किए बिना पैसे कमाने के लिए ऐसा गलत रास्ता अपना लिया है। ईमानदारी से कमाने के लिए हजारों रास्ते हैं। अगरबत्ती बनाइए, पापड़ बनाइए और बेचिए, गारमेंट का काम कीजिए, कुली का काम कर सकते हैं, ऑटो चलाइए, गली गली में तरकारी बेचिए। मेहनत से कमाए हुए 1 रुपये में भी दुनिया भर की खुशी है। अपने घर वालों का भविष्य तुम्हारे हाथ में है, और फिर भी अगर गलती की तो उनकी जिंदगी मेरे हाथ में है। सोच लेना, समझ लेना। 100%। जहाँ डर होता है वहाँ कभी कोई गुनाह नहीं पलटता मैडम। इन सबकी आंखों में आज आपका डर दिख रहा है, और अब ये कोई गलती नहीं करेंगे मैडम। बोलो भारत माता की जय, जय, जय। ये फोटो देखिए, इसका नाम डैनियल है। पर 8 क्रिमिनल केसेस है और 3 मर्डर के केसेस भी हैं, 2 VIP किडनैप केसेस। इस वक्त वो विजयनगर के क्लब में होगा मैडम। गुड। दिलीप, मेरे ऑफिस रूम से फाइल नंबर 32 लेकर आना। बाबा चलती है, माँ चलती नहीं है बेटा, संभाल। मिस किरण बेदी, वी आर फ्रॉम विजिलेंस। आपके नाम पर कंप्लेन आई है। बाय द वे, दिस इज द सर्च वारंट। प्लीज कोऑपरेट एंड स्टे वेयर एवर यू आर। प्लीज मूव। पूरा घर छान मारने पर आपको इतना ही मिला क्या? छान मारने लायक जगह एक और भी है, मैं दिखाती हूँ। दिलीप,
वाली इस किरण बेदी को धोखा देना नामुमकिन है। नाउ यू ऑल आर अंडर वेलकम किरण बेदी, वेलकम। जहाँ भी देखो तुम ही तुम हो, जहाँ कहीं जाओ तुम्हारा ही गुणगान है। चाहे टीवी में हो या अखबार में हो, तुम्हारी हेडलाइन है। द ग्रेट क्राइम फाइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पुलिस, किरण बेदी। इस हस्ती के सामने चाहे वो कोई भी हो, सर झुकाना ही पड़ता है। मेरे बारे में इतनी तारीफ करते हो और ऐसे घटिया काम करते हो। तूने मेरे घर भेजी थी ना वो सब लोग अब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम नहीं लिया और ना ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे वो लोग। जिस दिन तुम लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना, सीधे फांसी पे लटकोगे। प्यारी बहना, अरे पहली बार तो तुम हमारे घर पर आई हो, मारने की बात क्या करती हो? प्यार से बैठकर कुछ बात करो। हमसे टकराओगी तो लुट जाओगी, बर्बाद हो जाओगी, फिर बाद में मुझे मत कहना। समझिए बहना, तुम काफी एजुकेटेड हो, प्रतिभावान हो। अपने पूरे करियर को पुलिस डिपार्टमेंट में क्यों सड़ा रही हो? अपने बाप का मान रखने के लिए जरा सी गवर्नमेंट की तनख्वाह पर अपनी जिंदगी गुजार रही हो। हमारे साथ काम करो, जितना चाहिए बटोरो, लाइफ में सेटल हो जाओ, एंजॉय। लुक, कितने पुलिस ऑफिसर्स रिश्वत लेते हैं। फर्ज निभाने की बात सिर्फ एक दिखाता है, क्या करते हैं और कितना कमाते हैं, ये जानना जरूरी है। कुलपति में एक पैके भी मेरा पगार महीने में 35 से 40 हजार रुपया होगा, लेकिन आज तो 20 साल का एक लड़का भी एसी रूम में कंप्यूटर चलाकर IT डील करता है और उसका महीने का पगार 1 लाख रुपया होता है। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक बंगला बनाने का ख्वाब देखता है। उसके घर में स्विमिंग पूल, बड़ी सी कार, गार्डन और बड़ा सा हेलीपैड होता है और वो रोज स्विमिंग पूल में तैरकर मजा लेता है। गवर्नमेंट तुम्हारे डिपार्टमेंट वालों को जो तनख्वाह देती है वो लेट हो सकती है, लेकिन मैं जो हफ्ता देता हूँ ऑन टाइम। तुम लोगों की बातों में आकर बहक जाने के लिए, तुम लोगों की माँ से डरकर सलाम मारने के लिए, तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर करने वाले दूसरे ऑफिसरों की तरह मत समझो मुझे। जो कानून को अपना खेल समझता है उसी को कांटे पर बिठा देती हूँ मैं। तुम जैसी कुत्तों का शिकार करने के लिए ही तो मैं पैदा हुई हूँ। हम जहाँ बैठे वही असेंबली है, जहाँ बोले वही पार्लियामेंट है। अपना नंगा राज बन करके बैठ जाओ, वरना तुम्हारी ताकत तुम्हारे कारोबार का अंत करके सबसे रास्ते पर भीख मंगवा सकती हूँ। महीने में 35,000 रुपए तनख्वाह, 2 जोड़ी खाकी वर्दी और 1 जोड़ी ब्राउन जूते। इस शहर के किसी छोटे से थाने में 4 पुलिस कांस्टेबल और 2-4 SI को मेंटेन करने वाली, अगर तुझे अपने आप पर इतना गुरूर है तो इस पूरे राज्य में 224 और 29 MPO में से किसे जीतना चाहिए, किसे हारना चाहिए, इसका फैसला करता हूँ मैं। पूरे गवर्नमेंट को मेंटेन करता हूँ और ये मुझसे हो रही है। और कुछ जानना चाहती हो? और जानने का कोई शौक नहीं है मुझे, और फुर्सत भी नहीं है। कानून मेरे लिए 2 आंखें हैं, अगर उस पर कोई बुरी नजर डालता है तो उसकी आंखें नोचकर अंधा कर देती हूँ, समझे? किरण बेदी, अभी तू बच्ची है। ऐसा किसी कोने में लुका छुपी खेले तू इस भूपति की ताकत के साथ। मिस्टर भूपति, अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना कुत्तों को खिला दूंगा। खुद को क्या समझती है? हमारे घर में आकर मेरे बाप को तू धमकी देती है? एक बात अच्छी तरह जान लो, किरण बेदी किसी भी वक्त आसमान से गिरते हुए तारे को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, कमान से निकले हुए तीर को जिस तरह रोका नहीं जा सकता, उसी तरह इस किरण बेदी की फोर्स को भी कोई नहीं रोक सकता। किरण बेदी से टकराने की
बात पर जिस दिन तुम्हें पछतावा होगा उस दिन तुम्हारे ये काम आएगा। पुलिस रिलीफ फंड से इस किरण बेदी के लिए एक फूलों का हार और फोटो फ्रेम खरीद करना। हमने पहले ही अपनी तनख्वाह में से 4 हार लाकर तैयार रखा है। जस्ट वेटिंग फॉर मैडम ऑर्डर। ओह होशियार क्या है? ब्रिलियंट स्टूडेंट थी मैडम, और तो और वो बहुत ही हिम्मत वाली थी। कल रात को हमने साथ ही खाना खाया। वो सुबह योगा क्लास में भी नहीं हैं? वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई ऐसा मुझे लगा, लेकिन इस तरह से वो आत्महत्या कर लेगी ये मैंने सोचा नहीं था मैडम। श्वेता की एक्टिविटीज में इस बीच कोई बदलाव आया था क्या? कोई बात नहीं मैडम, वो तो इस बीच पढ़ाई के साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कोर्स भी कर रही थी। दिलीप, यस मैम। फॉर्मेलिटीज के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सी यू लेटर। लक्ष्मी, लक्ष्मी। ओह अब बताओ तुम्हें मना किया हमारे बेटे दीपावली को और पढ़ने दो। हमें उससे बड़ा ऑफिसर बनाना था, लेकिन हमारे बेटे को छोड़ के चली गई। लक्ष्मी। अपने आप को समझो। ये लीजिए। माँ, क्या है? मैं लगी तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं। बेटी के मरने की खुशी में मैं और तुम्हारे बाबा खूब पेट भरकर मिठाई खाएंगे। हाँ, सभी के माँ बाप आप जैसे होंगे तो कितना अच्छा होगा ना। अगर किसी की बेटी या बेटा कभी गुजर जाता है तो उनके माँ बाप को दुख तो होना ही है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो ये? माँ, ये भी डालेंगे तो ठीक रहेगा ना। वो लड़की देखने में कितनी प्यारी थी पता है? उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसके बाप का दुख देखा नहीं जा रहा था। उसकी माँ को कितना दुख हुआ होगा यही सोच रही हूँ। क्या हुआ उस लड़की को? पता नहीं। और ये लड़कियाँ भी ऐसे फैसला कैसे ले लेती हैं? जिंदगी में मुसीबतों से लड़ते रहना चाहिए, और ये लड़कियाँ तो पता नहीं मरने के बाद ऐसा कौन सा। ये क्या कर लिया? हे भगवान, तुम भी ना बेटी। चलो माँ। तो ये क्या कर दिया तुमने? देखिए ना क्या कर लिया। सब्जी काटने की क्या जरूरत थी? तुम मत बोलिए। अब तुम कल ऑफिस कैसे जाओगी? नहीं माँ से कहा था, वैसे भी ऐसे ही बैठकर क्या करती? कौन है बेटा? तो राम है। हाँ बैठे रहो। अभी शादी लगा देता हूँ। इतनी सख्त लड़की है मेरी, और इतनी सी चीज के लिए आप वो करती है। निकल जाएगी। हो गया, बस अब ठीक हो जाएगी। बाबा जरा फोन देना। हेलो दिलीप, डॉक्टर शनि जहाँ भी है उन्हें हॉस्पिटल जाने के लिए कहो। क्विक। ओके। कॉलिंग कंट्रोल। किरण बेटी स्पीकिंग। अरे बात क्या है बेटा? पापा मुझे काफी समझ में नहीं आता बेटी। पापा जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। अरे खाना खा कर जा। भगवान, आप और आपका डिपार्टमेंट, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। हाय मिस किरण, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। मुझे आपसे क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये फाइल देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाली लड़की श्वेता ने अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ को काटा है, वो भी 3 इंचेस डीप। टेंडन भी कटा हुआ है। You mean to say tendon is cut? यस डॉक्टर, रिपोर्ट से टेंडन के कटे हुए दाहिने हाथ से बाएं हाथ को 3 इंचेस डीप तरीके से काटा गया है। ऐसी एक्टिविटी जो है मुमकिन है क्या डॉक्टर? No. Once the tendon is cut, it is very difficult to reconstruct. उस हाथ से कुछ भी करना सरासर नामुमकिन है। I think something is wrong. आर यू श्योर? I think so. कभी कभार हम जैसे डॉक्टरों को जो पता नहीं चलता, वो आप जैसे पुलिस की होशियारी से पता लगाया जा सकता है।
एक लेवल की पूजा हो गई। आप एक औरत होकर मुझे इस तरह से पिटवा रही हो, आप में इंसानियत नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग पुलिस की मार से ही मुंह खोलते हैं। मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। लेडीज हॉस्टल चलाने की आड़ में कॉलेज की लड़कियों को बड़े बड़े वीआईपी को सप्लाई करती हो, हमें सब मालूम है। नहीं, ये झूठ है। ये सच है। अगर तुम्हारी ये घटिया करतूत तुम्हारी प्यारी बेटी उत्तरा को पता चल गई तो वो उसी वक्त अपनी जान दे देगी। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है। तो फिर बताओ, श्वेता को किसने मारा? लड़कियों को अपनी पैर की धूल समझने वाला, उनकी जिंदगी तबाह करने वाला भूपति के बेटे विकी की नजर हमारे हॉस्टल की लड़की ऐश्वर्या पर पड़ी। मैडम, ये मुझे पता नहीं चल रहा। तुम चुप रहो। प्लीज मैडम, बिलीव मी। ये कॉलेज वाला आसाम मैजिस्ट्रेट की बेटी, उन्हें पता चला तो तुम नहीं बचोगी। लीव ऑफ। मैजिस्ट्रेट की बेटी के साथ नाच होने का कोई रूल है क्या? चल हट। छोड़ दे उसे। क्यों? तू चलेगी क्या? You idiot! क्या मैडम, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ चुपचाप कैसे खड़ी है? What man? ए आइटर, लगता है तुझे मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। तू और तेरा बाप बीमारी है। पूरे समाज को खोखला करे हो, ये सब जानते हैं। तुम जैसे को कैसे सबक सिखाना ये मैं भी जानती हूँ। उसके हाथों कितनी लड़कियों के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए मैंने डीसीपी साहब से कंप्लेंट की थी। मेरा बेटा हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जबरन ले जाकर उनकी जिंदगियां तबाह कर रहा है। ऐसी कंप्लेंट तूने डीसीपी को की है ना? ये रहा वो पेपर। तुम्हारा ये कंप्लेन लेटर हाथ पोंछने वाला टिश्यू पेपर जैसा है। अगर ये दोबारा दिखा तो तुम्हारा खून भी मैं इसी से पोंछूंगा। उनके खिलाफ अपना मुंह खोलने से कहीं वो मेरी बेटी का मुंह बंद कर दे, इस बात के डर से मैंने आपसे झूठ बोला। मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैडम। सच। देखो बाहर तो चलो। सर, आप बाहर निकाल रहे हैं तो भी अंदर घुसे जा रहे हो। क्या नाटक है? हमें छापा मारना है। अरे अरे भाई साहब, छापा अरे तू चुप रह। ये कोई लॉ है क्या? छापा मारने चले आए? सॉरी, सर्च वारंट है हमारे पास। सच का है? ओ बहना, आइए 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 आइए। प्रणाम प्रणाम प्यारी बहना। खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट थोड़ा बाहर आना। आप सर्च जरूर कीजिए, लेकिन क्यों कर रही है, कहाँ कर रही है, सोच कर कीजिए। ये घर किसका है? भूपति का। उनसे परमिशन ले लीजिए। श्वेता नाम की लड़की का खून किया था ना तुम्हारे उस भूपति के लड़के ने? उसने किसकी परमिशन ली थी? आइए आइए आ जाइए। आप लोगों ने मेरे बेटे ने खून किया है कह रही है। एक हफ्ते से हो रहा है। पुलिस पे कंप्लेंट भी की है। तो देखिए देखिए, ये देखिए, ये आप ही के डिपार्टमेंट ने दिया है। ये पुलिस वाले अब तक मेरे बेटे को ढूंढ नहीं पाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बुलाया। आप लोगों की मदद से शायद मुझे अपना बेटा मिल जाए। कहना है तो गांधी जी का पैर है, 8 दिन से भूखा है। कुछ है तो चुप रहा, मुझे बोलने दे। बेटे की जुदाई तो सही नहीं जा रही है। उसके बेटे को ढूंढ के लाओ ना। रो मत मैं हूं ना। अरे यार, लेने दो ना, और लोगों को पता चलना चाहिए हमको क्या दुख है। चुप है ना मैडम, मेरे बहुत से यार दोस्त हैं और उतने ही दुश्मन भी हैं। ये तो आप जानती हैं। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ है। उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। आप जरा पर्सनल इंटरेस्ट लेकर उसे ढूंढ कर ले आइए। हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, प्लीज। लीजिए। नमस्ते मैडम। मैडम, आप यहाँ? भूपति का बेटा किडनैप हुआ है, उसकी कंप्लेंट 1 हफ्ते पहले की गई थी। वो मिला क्या? वो कोशिश कर रहे हैं मैडम, मिल जाएगा। अच्छा, वो कहाँ होगा? कोई क्लू मिला? नहीं मैडम। आजकल शहर में किसी भी एरिया में एक बाइक की चोरी होती है तो किसने चुराई है ये पता चल जाता है। बैंक में डाका पड़ते ही जिन लोगों ने ये काम किया है उसका क्लू मिल जाता है। और
कहीं खून होने पर किसने किया होगा इस बात का 80% हमारे डिपार्टमेंट को पता चल जाता है, फिर भी कोई कुछ नहीं करता। लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगी। उस खूनी विकी को हम गिरफ्तार करने वाले हैं जानकर 1 हफ्ते से नहीं मिला है कहकर तुमने उसके बारे में झूठी कंप्लेंट दर्ज की। जल्दी से पैसे कमाने के लालच में तुम जैसे लालची गद्दार ऑफिसर को क्या सजा दे, बोलो। मैडम, मेरा यकीन कीजिए मैडम। मेरी बात मानिए मैडम, मैं सच कह रहा हूँ मैडम, मुझे नहीं पता। भगवान के लिए मेरा विश्वास कीजिए, मुझे नहीं पता मैडम। अगर तुझे अपनी जिंदगी से प्यार है और कल का सूरज देखना चाहता है तो जो भी पता है बता दे, जल्दी कर। प्लीज सर, डर के मारे मेरे मुंह से निकल गया सर, प्लीज सर। हेलो, हाँ कौन भूपति? भद्रमा विक्की आराम आता है ना? क्या है बोलना? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? तेरा मुलगा ना इस भद्रमा की भद्र कोठी में है। उसकी चिंता छोड़ दे। तेरा मुलगा राजा महाराजा की तरह जी रहा है। वो तुम्हारे यहाँ छुपा हुआ है, ये पुलिस को पता चल गया है। जरा संभल कर रहना, ओके? इस भद्रमा की कोठी में पुलिस आई थी क्या? मेरी कंपाउंड में घुसकर अंदर आने के लिए उसको 100 जन्म लेने होंगे। वो आए, जिसको मरना है वो यहाँ आए। तो वहाँ आएगा। वो मर्द नहीं, औरत है। किरण बेदी नाम है उसका। आग है वो। मेरा बेटा उसके हाथ लग गया तो उसकी जिंदगी खत्म। मैं ये अमरावती की रानी हूँ। मर्द लोग मेरे से बात करने के लिए बहुत डरते हैं, और तू औरत की बात करता है। अगर वहाँ से आएगी किरण बेदी तो यहाँ से जाएगी उसकी डेड बॉडी। आज किसी को मारने का सोच के मैं तड़प रही थी। उसकी मौत ये भद्रमा के हाथ में है। ये उस भगवान का फैसला है। अगर उसके